कैलेमाइन, मैलेचाइट, मैग्नेटाइट एंड क्रायोलाइट रेस्पेक्टिवली आर। नाउ गाइज, इस टाइप के क्वेश्चन में या तो हमें याद है फॉर्मूलेज तभी कर सकते हैं, या फिर अगर मुझे एक दो याद है और मैं ऑप्शन को हटाने की कोशिश करके तब सोल्व करने की कोशिश कर सकता हूँ। नाउ अगर आप गौर से देखें, इसमें मैग्नेटाइट्स इसमें सबसे ज्यादा कॉमन आपका और है। अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं गाइज, अब पता लग जाएगा आपको। मैग्नेटाइट Fe3O4 को बोलते हैं। इन सब के मैं बारे में हल्का हल्का सा डिस्कशन दूंगा ताकि आपको नेक्स्ट जो एग्जाम्स होंगे उनमें ये और आपके पक्के हो जाएं। फिलहाल अभी मैं क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि Fe3O4 गाइज मुझे पता है कि मैग्नेटाइट को है। तो देखिए, आप इस तरह से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं कि मैग्नेटाइट Fe3O4 है, यानी ये वाला Fe2O3 दिया तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अगेन ये वाला भी कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे Fe2O3 दिए। तो जहां मेरे पास 4 ऑप्शन थे, मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है। नो अगेन फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बाकी के 3 में से कोई एक का भी फॉर्मूला याद हो जाएगा तो आप उस हिसाब से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। सो बेसिकली इसका इसी तरह है कि आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको ऑप्शन कैंसिल आउट करके हो रहा है। लेकिन फिर भी हम इसको अब क्वेश्चन को सोल्व करें तो देखिए, पहला है आपका कैलेमाइन। नाउ देखिए गाइस, कैलेमाइन एक बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिक ओर है, राइट। और ये स्टार्टिंग में कैलेमाइन को ओर ऑफ जिंक बोला जाता था, राइट। और बेसिकली इसका नाम कैलेमाइन आया क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले एक बेल्जियम के टाउन में हमें मिला था, वहां पे सबसे पहले पाया गया था। उस बेल्जियम का जो टाउन था उसका नाम था ला कैलेमाइन, राइट। अब इस जो एक कैलेमाइन नाम आया बेसिकली उस जगह के नाम से आया, ला कैलेमाइन यानी कैलेमाइन। स्टार्टिंग में उन दिनों में गाइज सिर्फ और सिर्फ इस जो एक कैलेमाइन था यही पता था कि ये सिर्फ और सिर्फ इकलौता और है जिंक का। आगे एक केमिस्ट आए स्मिथसन ने कहा कि जो ये ओर ऑफ जिंक है, बेसिकली हम दो तरह के कंपाउंड को, दो तरह के ओर को कैलेमाइन बोल रहे थे वे। एक तो जिंक कार्बोनेट को भी ओर ऑफ जिंक को बोल दिया करते थे वे लोग स्टार्टिंग में, एंड जिंक सिलिकेट को भी ये कैलेमाइन बोला करते थे स्टार्टिंग में। तो दोनों को ओर ऑफ जिंक बोला जाता था कि जिंक का ओर है ये भी और ये भी। उस टाइम पे क्या था, स्टार्टिंग में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए, तो स्मिथसन तो इन्होंने सबसे पहले डिस्टिंग्विश किए जिंक कार्बोनेट और जिंक सिलिकेट। इन्होंने कहा कि जिंक कार्बोनेट यानी ZnCO3 ही असल में आपका कैलेमाइन है, राइट। इसको कैलेमाइन बोल दिया गया और इसको बोल दिया गया हेमीमोरफाइट। नाउ आपको आगे इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है, सिर्फ ये ध्यान रखिए कि कैलेमाइन अगर आगे से पूछा गया आपको कहीं भी तो आप ये याद रखिए कि ये और एक स्टोरी ये याद रख लें कि जिंक के ओर को कैलेमाइन बोलते थे क्योंकि बेल्जियन टाउन ला कैलेमाइन में मिला गया था, एंड जिंक कार्बोनेट और जिंक सिलिकेट दो को डिस्टिंग्विश कर दिया था। नाउ क्योंकि ये तो हेमीमोरफाइट हो गया, जिंक कार्बोनेट हो गया कैलेमाइन। अब क्योंकि स्मिथसन ने इसको डिस्टिंग्विश किया था जिंक कार्बोनेट को, इस वजह से जो ये कैलेमाइन है इसको आप स्मिथसोनाइट भी बोलते हैं, राइट गाइस। तो ऐसे आप स्टोरी याद रखें। फिलहाल इसके हिसाब से मेरा ऑप्शन सी करेक्ट आ गया, राइट। नाउ अब देखते हैं दूसरा मैलेचाइट। सो मैलेचाइट बेसिकली कॉपर कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड मिनरल को बोलते हैं, यानी Cu2CO3OH2। नाउ बेसिकली ये इसमें दो टाइप के जो कंपाउंड है मिक्स होते हैं, एक तो CuCO3 एंड डॉट CuOH। नाउ इसमें क्या होगा कि कार्बोनेट भी है एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड भी है। तो मैलेचाइट बेसिकली कॉपर कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड मिनरल को आप मैलेचाइट बोलते हैं। नाउ ये मैलेचाइट नाम आया कहाँ से? अगर आपको ये देखा जाए तो बेसिकली मैलेचाइट एक ग्रीक वर्ड से आया है। जैसे आपका कैलेमाइन एक फ्रेंच वर्ड आया था ला कैलेमाइन, ऐसे ही एक ग्रीक वर्ड से आया है मैलेचाइट, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है मेलो ग्रीन स्टोन। मेलो ग्रीन स्टोन, राइट। स्टोन तो हो गया क्योंकि और था। नाउ ये मेलो ग्रीन क्या है? एक प्लांट का कलर है। एक बेसिकली एक प्लांट होता है जिसका जो कलर है मेलो ग्रीन होता है। तो उस टाइप का जो कलर को से मिलते जुलते स्टोन का कलर था, तो इसलिए इनको मेलो ग्रीन स्टोन बोल दिया जाता है स्टार्टिंग में। तो ग्रीक में मैलेचाइट बोला जाता था, तो वहीं से आपका ये नाम आ गया। तो कुल मिला के आपको आई होप समझ में आएगा। सो अगला देखते हैं आपका मैग्नेटाइट। सो गाइज मैग्नेटाइट यानी Fe3O4, इसको आप आयरन
Fe2,3 ऑक्साइड भी बोलते हैं। मतलब इसमें जो ओर में आयरन है Fe, वो Fe2+ ऑक्सीजन स्टेट के भी मिलते हैं एंड Fe3+ ऑक्सीडेशन स्टेट के भी मिलते हैं। यानी Fe2+ यानी FeO की फॉर्म में मिलता है प्लस Fe3+ यहाँ पे Fe2O3 की फॉर्म में मिलता है। तो अगर आपको कोई पूछे Fe3O4 मतलब FeO प्लस Fe2O3 आयरन 2,3 ऑक्साइड को बोलते हैं। राइट गाइस, समझ में आपको। और Fe2O3 है, इसको आप हेमेटाइट भी बोलते हैं। सो आप ये याद रखें, बहुत कॉमन था। राइट, सो लास्ट है आपका क्रायोलाइट। क्रायोलाइट बेसिकली इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ये है, दो हैं। देखिए, सबसे पहली तो बात ये एक हैलाइड का ओर है, हेलोजन रहेगी इसमें। और दूसरा जो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है और ये जिस वजह से पूछा जाता है, इकलौता एक ऐसा ओर है उनमें से है जो आज कमर्शियली एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। राइट गाइस, कमर्शियली एक्सटिंक्ट हो गए हैं। तो इसका जो क्रायोलाइट का फॉर्मूला है Na3AlF6, इस F6 की वजह से ये हैलाइड का ओर है, हेलोजन का ओर है। नाउ जो इसका नाम है क्रायोलाइट, ये आया कैसे? देखिए अगेन ये ग्रीक वर्ड है क्रायोलाइट, जिसमें जो पहला वर्ड है क्रायो, ये आया है क्रायोस से। राइट, क्रायोस का मतलब होता है फ्रोस्ट, बर्फ जो जमी होती है व्हाइट कलर की। एंड लाइट आया है लिथोस वर्ड से, जिसका मतलब होता है आपका स्टोन। तो जो बर्फ की तरह स्टोन दिखता है वो उसको आप क्रायोलाइट बोलते हैं। सो अगेन आपको अगर नाम इसका कलर पूछा जाए किसी पेपर में तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। राइट, सो बेसिकली यही थी, थोड़ा सा बेसिक था। मैं सोच रहा था कि आपको कुछ पता हो ताकि आगे आपकी कोई एग्जाम में दिक्कत ना हो।